Okay, we have a question. The numbers M and F of male and female students who leave a particular school each year. अब यहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर each year की बात हो रही है. So इसका मतलब है यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट आ गया. तो पहली शर्त तो पूरी हो गई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की. टू स्टडी इंजीनियरिंग हैव मीन्स दिस एंड दिस. तो ये हमारे पास मीन वैल्यूज हो गई मेल और फीमेल की. अगर स्टेट इन कंटेक्स्ट वन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एम टू हैव अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है. जब टाइम की बात हो रही है तो फिर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं. क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लीव टू स्टडी इंजीनियरिंग इन अ पर्टिकुलर ईयर इज मोर देन 3. सो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम एक्स कंसिडर करें मेल प्लस फीमेल को, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो हमसे कहा है दे हैव आस्क्ड अस कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है इन अ पर्टिकुलर ईयर इज मोर देन 3. तो इसका मतलब है दे आर आस्किंग के प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3. तो यहाँ पर हमें यहाँ पर x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है और यहाँ पर हमें मीन वैल्यू लिखनी है, क्योंकि मीन मेल प्लस फीमेल करके आ रहा है. तो दोनों वैल्यूज को अगर मैं प्लस कर लूँ सो आई विल गेट माई लैम्डा. सो आई वुड से कि x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मीन इज 3.9. सो फॉर x ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि आई वुड राइट 1 माइनस probability of x is equals to 0 plus probability of x equals to 1 plus probability of x equal to 2 plus probability of x equal to 3. अब पॉइसन में आपको याद होगा मैंने बताया था कि e की पावर माइनस लैम्डा इज कॉमन. अब 0 के लिए ये हो जाता है लैम्डा पावर 0. 1 के लिए हो जाएगा लैम्डा. लैम्डा मीन को कहते हैं लैम्डा अपॉन लैम्डा पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. फिर उसके बाद आता है लैम्डा पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा लैम्डा पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. तो इन दैट वे मेरे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा. So our answer is 0.547 for the part 2. Okay, now part 3. In part 3 they are asking कि हमारे पास पर्टिकुलर ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं वो मोर देन 3 हों और नो फीमेल स्टूडेंट्स लीव स्टडी. सो इसका मतलब है दे आर आस्किंग फॉर फीमेल इज इक्वल्स टू 0 एंड मेल ग्रेटर देन 3. Okay, so now females are 0, so it means e raised to the power minus lambda for female, and female mean is 0.8. And again they're asking for males to be greater than 3, so it means it should be multiplied by 1 minus e raised to the power minus lambda, and for we will be using for x equal to 0, x equals to 1, x equals to 2, x equal to 3. बेसिकली वो ग्रेटर देन 3 के लिए मांग रहे हैं. तो ग्रेटर देन 3 का मतलब ये होता है कि मैं 1 में से वो वाले माइनस कर दूं जो ग्रेटर देन 3 नहीं है. तो ग्रेटर देन 3 कौन नहीं है? 0 वाला नहीं है, 1 वाला नहीं है, 2 वाला नहीं है और 3 वाला नहीं है. तो इनको हम 1 में से माइनस कर देंगे तो इवेंचुअली वी विल गेट दैट आंसर जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 3 वाला होगा. और ये जो यहाँ पर हमने e पावर माइनस 0.8 रखा है ये हमने फीमेल इज इक्वल टू 0 के लिए रखा है. और ये जो हमने यहाँ पर ये वाला काम किया है ये हमने मेल्स ग्रेटर देन 3 के लिए किया है. तो हम 1 में से माइनस क्यों करते हैं? हम पहले वो निकाल लेते हैं जब हम 3 या 3 से कम की बात कर रहे हैं. तो 3 से कम के लिए कैसे होगा? ये हो जाएगा 0 के लिए, ये हो जाएगा 1 के लिए, ये हो जाएगा 2 के लिए, ये हो जाएगा 3 के लिए. हम 1 में से माइनस करेंगे तो इवेंचुअली हमें वो मिल जाएगा जो मोर देन 3 के लिए है. अच्छा जी, अब क्वेश्चन में एक बात और गौर करें कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा क्या है. given that total number of students who leave to study engineering in a particular year is more than 3. तो given that की कंडीशन है. तो given that के लिए होता क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास फीमेल्स जो हैं वो 0 हों
और मेल्स जो है वो ग्रेटर देन 3 हो, गिवन दैट मेल प्लस फीमेल जो कि x है वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 हो। तो गिवन दैट में हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर होता है उसको हम टोटल से डिवाइड करने के बजाय जो हम यहाँ आंसर निकाला हुआ है x ग्रेटर देन 3 का, हम उससे डिवाइड करेंगे। सो गिवन दैट में हम ये किया करते थे S1 में, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। सो अवर फाइनल आंसर शुड बी 0.308। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द नंबर्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स emitted per minute by a certain piece of rock have independent distributions 0.2, 0.3, 0.6. Find the probability that the total number of particles emitted during 4-minute period. अब जो नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ जो हमें दिया हुआ है वो पर मिनट में दिया हुआ है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4-minute पीरियड के लिए। तो सबसे पहले हमने कहना है कि भाई x जो है बेसिकली 4 टाइम्स है किसका, अल्फा का, बीटा का और गामा का। सो बेसिकली दिस विल बिकम 4 into 0.2 plus 0.3 plus 0.6। तो आई वुड से कि भाई ये हो जाएगा 0.5 और 0.5 प्लस 0.6 हो जाएगा 1.1। दिस विल बिकम 4.4। सो मैं इसको लिखूंगा x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 4.4। वो कह रहे हैं इज लेस देन 4 मिनट्स। इज लेस देन 4 मिनट्स का मतलब है कि x लेसर देन 4 है, तो इसका मतलब है हम x इक्वल्स टू 0 के लिए लेंगे, हम x इक्वल्स टू 1 के लिए लेंगे, हम x इक्वल्स टू 2 के लिए लेंगे और हम x इक्वल टू 3 के लिए लेंगे। तो इसमें हमारे पास e की पावर माइनस लैम्डा कॉमन होता है और ये बन जाता है लैम्डा की पावर 0, फिर हो जाएगा लैम्डा पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा लैम्डा पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा लैम्डा पावर 3 अपॉन 3 factorial. So in that way we might find the answer and our final answer should be 0.359. Okay, now they are asking at a certain shop the demand for hair dryers has a Poisson distribution with 3.4 per week. So यहाँ पर हमें 3.4 per week दिया हुआ है। Find the probability that in a randomly chosen 2-week period, अब 2-week period के लिए हमारा मीन चेंज होगा और इज एग्जैक्टली फॉर 5 पूछ रहे हैं। सो पहली बात हमने यहाँ पर कहना है कि भाई हमारा जो x है वो फॉलो करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और 3.4 जो है विल बिकम 6.8 क्योंकि पर वीक दिया हुआ था और 2-week पीरियड की बात करें। सो नाउ दे आर आस्किंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5। सो दिस बिकम्स e पावर माइनस लैम्डा, e पावर माइनस लैम्डा into lambda power 5 upon 5 factorial. So in that way my answer is 0.135. Now second part वो कह रहे हैं at the beginning of a week the shop has a certain number of hair dryers for sale. Find the probability that the shop has enough hair dryers to satisfy the demand for the week if they have 4 dryers in the shop. At the beginning of a week, the shop has a certain number of hair dryers for sale. Find the probability that the shop has enough hair dryers to satisfy the demand for a week. तो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 4 ड्रायर्स हैं तो इसका मतलब है एटलीस्ट 4 ड्रायर्स बेचने हैं ना मुझे। सो एटलीस्ट 4 ड्रायर्स बेचने का मतलब है कि दे आर टॉकिंग अबाउट x लेसर देन इक्वल टू 4। सो दिस विल बिकम e raised to the power minus lambda. Lambda will be 3.4. This becomes 1 plus lambda power 1 upon 1 factorial.
next is lambda power square upon 2 factorial, and the next is lambda power cube upon 3 factorial, and the next is 3.4 whole power 4 upon 4 factorial. So my answer is 0.744. In the next part, they are asking for probability of x lesser than equal to 5, क्योंकि अब वो कह रहे हैं 5 हेयर ड्रायर्स की बात हो रही है, एटलीस्ट 5 हेयर ड्रायर्स बिकेंगे, सॉरी एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट बिकेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x लेसर देन इक्वल टू 4 प्लस x इक्वल टू 5। अगर मैं इन दोनों आंसर्स को प्लस कर लूँ, सो आई विल गेट माई आंसर 0.135, सॉरी वो वाला पहले लिख लिया मैंने, दिस विल बी 0.744 plus 0.135 and my answer will become 0.871. Okay, in the third part, what are they asking? They're asking find the smallest number of hair dryers that the shop needs to have at the beginning of a week so that probability of being able to satisfy the demand that week is at least 0.9. So basically वो ये कह रहे हैं कि मुझे probability जो है वो 0.9 से बड़ी चाहिए। तो अगर मुझे probability एटलीस्ट 0.9 चाहिए तो इसका मतलब 0.9 से बड़ी होगी। जब 0.9 से बड़ी होगी तो मेरे पास जो एटलीस्ट 5 तक का केस है वो तो 0.871 है। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पर 6 के लिए चेक करूँगा। तो जब मैं 6 के लिए चेक करता हूँ तो मैं इसमें क्या करूँगा, मेरे पास जो 5 तक के आंसर्स हैं प्लस उसमें मैं 6 वाली वैल्यू प्लस करके देखूँगा कि ये 0.9 से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर ये 0.9 से बड़ा आएगा तो 6 हेयर ड्रायर्स विल बी माय आंसर, और अगर ये 6 पे नहीं आएगा तो फिर मैं 7 के लिए चेक करूँगा, 7 पे भी नहीं आएगा तो फिर मैं 8 पे चेक करूँगा। तो इस मेथड से हम चेक कर रहे होते हैं कि हमारा जो आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर, वो हमारे मतलब का आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की तो ये वैल्यू 0.9 से बड़ी है, तो इसका मतलब है नाउ आई कैन राइट द आंसर दैट वी नीड 6 हेयर ड्रायर्स। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकता हूँ आंसर के तौर पे कि वी नीड 6 हेयर ड्रायर्स। ओके, देखिए काम का डाटा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा ही है, ये और ये। अब अगर मैं इसको अप्लाई करूं फॉर्मूला, दिस विल बिकम e पावर माइनस लैम्डा, क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए है, सो दिस विल बिकम लैम्डा पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो जिसको हम e पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा लिख सकते हैं। सो 2 के लिए क्या होगा, दिस विल बिकम e पावर माइनस लैम्डा, lambda power 2 upon 2 factorial and this is 1.5p। so अगर मैं यहाँ से e पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू निकाल दूँ, this will become p upon lambda, so I will put p upon lambda, this becomes lambda square upon 2 and this is 1.5p, so p and p are cancelled, lambda will become equals to 3। so when lambda is equals to 3, I might put it back, put lambda is equals to 3, so this should be e power minus 3 is equals to p upon 3, so p should be equals to 3 e power minus 3, and I might use some calculator to find out the value of p, and this should be 0.149